मेरे प्यारे भारतवासियों, संकट की इस घड़ी में आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार कभी हमारी परम पूज्य माता रानी ने रक्त बीज नाम के महादैत्य का संहार किया था, उसी तरह से एक बार फिर से कोरोना के रूप में वही महादैत्य आज पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर के खड़ा है। सबको नील जाने के लिए तत्पर है। उससे निपटने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बीड़ा उठाया है। लेकिन प्यारे बहनों भाइयों, जिस प्रकार से माता रानी ने भी अपने अनेक रूपों का सहयोग लिया था, ठीक उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अपने सभी 133 करोड़ देशवासियों के सहयोग की अपेक्षा है। मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं निवेदन करता हूं, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस महादैत्य से निपटने के लिए, इस महादैत्य को पराजित करने के लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, पूरी तरह से अमल में लाएं। इसके साथ साथ हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि हम अपने परिवार में और जो हमारे बहुत निकट संबंधित हो सकते हैं, उन सबको भी ये बता दें कि वो कई बार साबुन से हाथ धोएं, सफाई का विशेष ध्यान रखें, बार बार हाथ अपने मुख या नासिका पर न लगाएं और कपड़ों का भी बचाव रखें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। कोई भी वस्तु खाने से पहले भी अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो निश्चित ही हम इस महादैत्य पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। हम सभी भारतवासी 133 करोड़ देशवासी शपथ लेते हैं कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूर्णतः उनके आदेश का पालन करेंगे। साथियों, इस कोरोना नाम के दैत्य के विषय में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। रहकर विकसित देशों से आवाज सुनाई देती है, खतरे की घंटी बजती सी जो आज सुनाई देती है। ये किसी दैत्य का अट्टहास, रोती करुणा का क्रंदन है। ये चिंता चीन बुहानी या WHO का चिंतन है। यदि कोई परीक्षण हुआ नहीं, फिर मानव क्यों लाचार हुआ। यदि द्वंद्व नहीं, प्रतुद्वंद नहीं, फिर कैसे नरसंहार हुआ। आवाज उठाने वाले भी कुछ परवस्था में मौन हुए, कुछ आर्तनाद करते करते अटकी सांसों से मौन हुए। कितने मुस्काते हुए चमन मुरझा करके वीरान बने, कुछ कब्रिस्तान हुए बौने, कुछ बिना समय शमशान बने। कुछ कब्रिस्तान हुए बौने, कुछ बिना समय शमशान बने। कितनों की आह कराह बनी, कितनों की आह नहीं निकली। बच गई चहूं दिस त्राही त्राही, हर नगर ग्राम और गली गली। कितनी माताओं की ममता घर में घुट घुट कर रोती है। बहनों की सिंदूरी रोली शमशान घाट में सोती है।
कितने अपनों से मिला दिए। जो अब तक दूर रहते थे, अब वो सब एक ही साथ रहने के लिए एक ही घर में कैद जैसे हो गए। कितने अपनों से मिला दिए, कितने अपनों से दूर किए, कितने जीवन भर रह रह कर बस रोने को मजबूर किए। कुछ इंसानी करतूतें जो कोरोना बनकर आई हैं, जो विश्व आपदा बन करके पूरी दुनिया में छाई है। कुछ आदि अंत का पता नहीं, असहाय अभी तक दबा नहीं, घर से निकले तो बाहर की खतरे से खाली हवा नहीं। जो कहा देश के मुखिया ने, हृदय से उनकी बात कहो, जिन घर वालों से दूर रहे अब घर में उनके साथ रहो, जिन घर वालों से दूर रहे अब घर में उनके साथ रहो। और एक ये विनम्र निवेदन है कि इसमें कोई अंधविश्वास किसी भी तरह से आपकी रक्षा नहीं करेगा। कोई मंदिर, मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, कोई मठ और कोई मरकज आपको नहीं बचाएगा। धार्मिक आस्था होना अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक अंधविश्वास बहुत गलत होता है, वो किसी भी प्रकार से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रहे, मोदी जी के आह्वान पर कोरोना तुम्हें हराना है, जो विश्व नहीं कर पाया है तुमको करके दिखलाना है। इसलिए यदि नहीं जगे तो कोरोना बन करके मौत पचाएगा। मंदिर, मस्जिद और मठ मरकज ये कोई नहीं बचाएगा। मंदिर, मस्जिद और मठ मरकज ये कोई नहीं बचाएगा। मोदी जी के आह्वान पर कोरोना तुम्हें हराना है, जो विश्व नहीं कर पाया है तुमको करके दिखलाना है। असहाय बनी हुई मानवता जब रोती है, चिल्लाती है, ऋषि मुनियों की जीवन शैली तब याद सभी को आती है। मित्रों, आज हम अपने जिस ऋषि मुनियों की शैली से, जिस अपनी पुरातन शैली से दूर हटते चले जा रहे थे, उसकी दोबारा से हमें आवश्यकता अब अनुभव होती है। तो असहाय बनी हुई मानवता जब रोती है, चिल्लाती है, ऋषि मुनियों की जीवन शैली तब याद सभी को आती है। अब दूर दूर तक दुनिया में बस एक बात यह फैली है हिंदू कोई धर्म नहीं, ये उत्तम जीवन शैली है, ये उत्तम जीवन शैली है। करबद्ध नमन करना सीखो, तुम स्वस्थ रहो, कुछ योग करो, खुद सजग रहो, जनहित में कुछ तन मन धन से सहयोग करो। यदि इसमें भूल हुई भाई तो रह रह कर पछताओगे, पर दूर दूर तक कहीं मधुर आवाज नहीं सुन पाओगे। यदि चूक गए तो मातम से सारे घर घेर भरे होंगे। नगरों में भी ग्रामों में भी लाशों के ढेर लगे होंगे। प्यारे भारतवासी सोचो वो कितनी करुण घड़ी होगी, मानव की लापरवाही से मानवता मृतक पड़ी होगी। मानव की लापरवाही से मानवता मृतक पड़ी होगी।
मानव हित में कुछ कर जाओ। हर वाणी तुम्हें पुकारेगी, यदि मानवता का हनन हुआ तो हर पीढ़ी धिक्कारेगी। जन सेवा करो सजग रहकर, भाईचारे को याद करो। कालों के काल महाशिव से जन मंगल की फरियाद करो। कालों के काल महाशिव से जन मंगल की फरियाद करो। जन मंगल की फरियाद करो। बहुत बहुत धन्यवाद।